हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव दत्त शर्मा और आप देख रहे हैं एशिया विद हिंदी। और आज हम लेके आए हैं एक नया शो जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स से जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। अब आप सोचें कि लॉकडाउन में तो सबकी लाइफ चेंज हुई है, तो इनकी लाइफ में ऐसा क्या है? भाई, इन लोगों ने ना कुछ ट्राई किए, अपनी तरह ना खाली नहीं बैठे और 20 किलो वजन नहीं बढ़ा रहे। रोज मम्मी से ये नहीं कह रहे हैं मैदा की ये बना दो, सूजी से वो बना दो। इन लोगों ने अपना एक रास्ता बनाया इन अ वेरी डिफरेंट वे। तो हमारे साथ है ऋषभ भैया जो कि फोटोग्राफर है। अब आप सोच रहे हो कि फोटोग्राफर का क्या काम इस लॉकडाउन में? ज्यादा अपनी खिड़की से बाहर चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली इनकी फोटो लेता होगा। जी नहीं, बात करते हैं पहले ऋषभ भैया से, ऐसा इसने क्या किया है इस लॉकडाउन में। सो ऋषभ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक फोटोग्राफर की लाइफ तो ऑलमोस्ट अब बर्बाद हो चुकी है लॉकडाउन की वजह से, तुम बाहर तो निकल नहीं सकते। सो व्हाट हैव यू डन कि तुम लोग इस प्रॉब्लम से बाहर आ सको? यार, आई थिंक मेरी लाइफ तो आसान हो गई। मेरे को बाहर भी नहीं जाना पड़ता और मैं वर्चुअल शूट कर रहा हूँ घर से। तो सोच कर देखो कि कितना फर्क पड़ गया। मतलब ना मुझे शूट्स के लिए सामान लेकर जाना पड़ता है, इक्विपमेंट ये वो कि हेडेक लोकेशन ढूंढो। अभी तो मैं वर्चुअल शूट कर रहा हूँ, घर से बैठ के कर रहा हूँ आराम से अपने कंफर्टेबल स्पेस में। तो ये वर्चुअल शूट एक्चुअली है क्या? बहुत शोर मच रहा है, बहुत बुरे वाले यार वर्चुअल शूट्स भी देखे हैं मैंने। तू बता एक्चुअली हाँ, वर्चुअल शूट कैसे करते थे? यार तो वर्चुअल शूट्स ना एक्चुअली बहुत पहले से हो रहे हैं। मतलब लाइक पहले भी ना न्यूज वगैरह में या फिर इधर उधर न्यूज में ना छोटा मोटा आ जाता था कि फोटोग्राफर ने ऐसे ऐसे वर्चुअल शूट करा, ऑनलाइन शूट कर दिया, ये सब पहले न्यूज में आ जाता था। फिर बिकॉज पैंडेमिक स्टार्ट हुआ उसके बाद लाइक डेमी लोवातो या फिर ये सब जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं उन लोगों ने एक दो वर्चुअल शूट करे। फिर उसके बाद मतलब एक वो आइडिया ही है जो सब लोगों ने एकदम से अडाप्ट कर लिया इवेंचुअली, राइट। तो मैं भी शूट कर रहा हूँ, बाकी लोग भी शूट कर रहे हैं। सही है, सही चल रहा है। हमें फिगर आउट करना होता है कि किस तरीके से हम कैमरा एंगल सेट करेंगे, किस तरीके से हम बेस्ट रेजोल्यूशन लेकर आ सकते हैं पिक्चर्स में, किस तरीके से लाइटिंग करनी है। और मेरा काम होता है सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना। मॉडल को खुद अपने ट्राइपॉड पे फोन मेरे हिसाब से सेट करना होता है। मैं उसे बताता हूँ कि कैमरा टिल्ट अप करो, टिल्ट डाउन करो, ज्यादा इधर हो गया, ज्यादा उधर हो गया, ब्राइटनेस कम है, ज्यादा है। और फिर उस हिसाब से फिर हम लोग जब कैमरा सेट हो जाता है उसके बाद तो सारा का सारा फिर बच्चों का खेल है। तो चलो, वर्चुअल शूट एक्चुअली अब समझ में आ गया, वो बच्चों का खेल है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू हैव द आई ऑफ अ फोटोग्राफर। तो हाँ, वर्चुअल एक बार शूट। कैमरा सेट हो गया उसके बाद बच्चों का खेल। उसके हाँ तो बाद तो भाई जिस तरीके से कर लो। तुम्हें तुम्हारा सिग्नल अच्छा है तो तुम फोटो लाइक स्क्रीन के स्क्रीन शॉट्स ले रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग स्क्रीन की फोटो खींच रहे हैं अपने कैमरा से। फिर बहुत सारे लोग लाइक मॉडल को बोल देते हैं कि चलो ठीक है, एक बार कैमरा सेट हो गया अब तुम सेल्फीज ले लो, राइट। एक बार आप पोजेज और ये सब कुछ डिसाइड कर लेते हो उसके बाद तो फिर वही वाली बात है यार, प्री चाहिए। अगर प्री अच्छा हो गया तो शूट अच्छा हो जाएगा, अगर प्री अच्छा नहीं हुआ तो शूट अच्छा नहीं आएगा। आई थिंक वो सारा एक बार सॉर्ट आउट हो जाता है तो फिर बात तो सब मस्का है। अच्छा, तो मतलब अब ये समझ में आ चुका है कि वर्चुअल शूट करना आसान नहीं है। बच्चों का खेल तब है जब आपको कैमरा सेट कर लिया हो, आपने प्री प्रोडक्शन अच्छा हाँ, रखा है। एग्जैक्टली, तो ट्राई एग्जैक्टली। करने की जरूरत नहीं है, पहले किसी प्रोफेशनल की ना आप ना सलाह ले लेना, अपने आप को ना हीरो ना समझ। परफेक्ट। सो नाउ लेट्स गो टू शुभदा। शुभदा रोडीज कर चुकी है। शुभदा फिटनेस मतलब ऑब्वियसली रोडीज किया है, वहां सिलेक्ट हुई थी, तो फिटनेस लेवल तो ऑब्वियसली अच्छा होना ही है, मतलब नहीं हो तो प्रॉब्लम है। है। हाँ, वो नहीं हो तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, रणविजय भी बुरा मान जाएगा, उसके अलावा तुम्हें नेहा टास्क भी नहीं बहुत करने को मिलेगा, तुम्हें साइड में खड़ा कर देंगे। नेहा भी बुरा मान जाएगी, चिनप्पा भी बुरा मान जाएगा, इनफैक्ट पूरा एमटी भी बुरा मान जाता है। तो शुभदा, हाउ हैज लाइफ चेंज्ड इन दिस लॉकडाउन? तेरा कंटेंट अब कैसे बन रहा है या कैसे जा रहा है? ऑनेस्टली इनिशियली पहले इतना टाइम था हाथ में कि आई कैन मेक कंटेंट, अब तो मैं डेली कुछ ना कुछ करूंगी। बट द प्रॉब्लम इज नॉट मी बीइंग लेजी, द प्रॉब्लम इज मेरी मदर को बहुत काम है लाइफ में। नाउ शी इज अ टीचर, सो उनका स्कूल हैज डिसाइडेड कि वो स्टूडेंट्स के लिए तो वीडियो क्लासेस एंड देन वीडियो ट्यूटोरियल्स। नाउ माय मदर कैन नॉट शूट हर ओन वीडियोस, तो मैं अपना कंटेंट बनाने की बजाय अपनी मदर का बनाती हूँ। ईदर वे आई थिंक वो लर्निंग कर्व है, बिकॉज मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं एडिट कर रही हूँ, बट वो मेरी नहीं है। तो the only problem is nothing's happening for me. बट इनिशियली फिटनेस कंटेंट बनाया, बट वही होता है, मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिलता इफ यू वांट टू शूट फॉर योर मदर हु इज वर्किंग एक 9 to 5 शिफ्ट पे।
फिर मेरे अभी MBA के एग्जाम्स एक्चुअली वर हैंगिंग बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, सो दे फाइनली स्टार्टेड. अब उसकी वजह से आई कैन नॉट कंटिन्यू मेकिंग कंटेंट, सो आई एम डूइंग इट ऑन एंड ऑफ, मतलब मेरा कंसिस्टेंटली नहीं चल रहा है. बट मोस्ट ऑफ द कंटेंट दैट आई एम मेकिंग नाउ इज एजुकेशनल, which I feel is so much more fruitful, क्योंकि मुझे पता है अपने कंटेंट से मैं कहीं ना कहीं किसी को बेनिफिट कर रही हूँ. someone is benefiting out of my content. मतलब एक ऐसा पहला रोटी देख रहा हूँ जो थोड़ा सा मैं रिस्पॉन्सिबल बोलने है वाली टुवर्ड्स थी. डूइंग गुड थिंग्स. मतलब बोलने वाली थी, रोटी पढ़ाई में अगर लिखाई आप की गए बात हो, है. तो अगर आप रोटी में गए हो तो आप किस टाइप का कंटेंट बनाते हो? आप रोज टिकटॉक बनाओगे? आप Dancing. रोज डांस नहीं होता है वो, इट इज क्रैप. आई हैव सीन देम डांसिंग, वन और टू गुड डांसर्स. एक कंटेम्परेरी वाली लड़की थी, एक बैले वाला लड़का था. दैट्स अबाउट इट. दे कांट डांस. आई एम अ ट्रेन्ड कोरियोग्राफर, आई नो व्हाट डांसिंग इज. वो कुछ I और can करते take हैं. your word for it. मैं चुप रहूं तो बेटर है, क्योंकि मेरे पे ना बड़े उंगलियों से उठती है. तू ज्यादा बोलती है, जिस थाली से खाया उसी में छेद करती है. So I keep my mouth shut with this. आई थिंक So I'll let you ये speak. थोड़ी सी बकवास है. जिस थाली से खाया उन्होंने भी हमारी थाली में से हमारा टैलेंट खाया, उन्होंने हम सही लोगों के बोला. साथ जो किया है हमने बराबर वापस खाने को किया. मिला था कुछ खाने को मिला दैट इज द था ओनली थिंग जो या आपको सिर्फ पूरा थाली मिलता है. बजाई थी ऋषभ, इतना खाने को मिला कि हम जो बॉडी बना के गए जब तक वापस आए वो सब खत्म हो गई. हाँ, 30 days में जो होके गए वो वापस अलग होके आए थे. तो शुभता, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशनल कंटेंट इज अभी तेरे Maths. टॉप लिस्ट पे? मैथ्स. मेरी माँ मैथ्स पढ़ाती है, तो बस मैथ्स. Also, apart from that, I think if you follow me on Instagram, you would know I'm very vocal about what's happening in the world. जो बहुत सारे हमारे वो contemporaries नहीं करते हैं, because I can't, मतलब वो आंख बंद कर दी towards it. So I post a lot about women's health. I post a lot about menstruation, menstrual health. I think ये topics हैं जो I as an influencer, I hate the word influencer, but I as someone who has some power of followers, मुझे करना चाहिए. Fashion content can wait. कपड़ा में जो अभी शायद मेरे को अगर स्लीवलेस ब्लाउज पहनना है वो मैं कल भी पहन सकती हूँ, बट शायद 5 लोग और किसी ब्रूटैलिटी की वजह से मर जाए, वो I cannot change, shift to other days, right? वो is more important. Perfect. Now let's move to Jinal. Jinal, सबसे पहला question, how difficult it is now for you being a model? अब काम कैसे हो रहा है यार लॉकडाउन में, ये बताओ. Actually मेरा technically तो modeling related जो भी था it was all based on Instagram contacts and everyone I met through Instagram. So अब तो सारे लोगों के messages आ रहे हैं virtual shoot. तो शुरू में interesting लग रहा था for the first 2 months. It was like all fun, हाँ ठीक है करते हैं, try करते हैं. But then the output was not that great because एक घर है, आप उसको कितना utilize कर लोगे, like how much can you do? And so I think एक point के बाद I got saturated with the whole virtual shoot thing, and I tried to try a couple of things in editing जो पुरानी pictures थी on plain background, try to do some or the other thing with that and just uploading, because you have to keep on delivering stuff. I think that's important because people are looking for something new every now and then. So I started doing different things in which I can interact with people. अपने followers से interact कर रही हूँ. Apart from that, I've started doing things more related to acting because that's who I am. I mean, that's exactly something that I'm planning to do also in my life. So मैंने ज़्यादा focus उस तरफ shift कर दिया है. मैंने एक एपिसोड पर एक वेब सीरीज के लिए हंगामा प्ले के लिए शूट कर लिया था, एक मराठी सॉन्ग घर में शूट कर लिया है. So I've done a couple of things, but जितना हो सकता था मतलब काफी यूटिलाइज कर लिया है टाइम घर में, जो पॉसिबिलिटी थी करने की. So अब थोड़ा जाके सैचुरेट हो गई हूँ. अब समझ में नहीं आ रहा है. अब मैं कोशिश कर रही हूँ सोचने की कि अच्छा अब और क्या कर सकते हैं, और क्या डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि वर्चुअल शूट हो गया, सॉन्ग शूट हो गया, वीडियोस हो गए, वेब सीरीज हो गया, सब हो गया घर में. अब और क्या कर सकते हैं. तो इन शॉर्ट अभी जो लॉकडाउन है ना वो ऐसे पोजीशन पे आ गया कि अब उसने चैलेंज करना शुरू कर दिया, क्योंकि देखो मेरे को भी अब चैलेंज हो चुका है. I was making videos. I was making political videos where I play myself and my father. So अब उधर प्रॉब्लम ये आ चुका है. At a point we have reached to a point जहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बदल के अब वो वॉर जैसा जोन हो गया है. So I'm also running कि भैया अब मैं किधर जाऊँ, मैं कैसा कंटेंट बनाऊँ. इसी सोफा पे बैठ के मैं I think 119 वीडियोस बना चुका हूँ इस लॉकडाउन के अंदर. So I thought let's start something cool, something fresh. तो
अब मैं आपसे एक बहुत सिंपल चीज पूछना चाहता हूँ. विल स्टार्ट विद ऋषभ. नाउ इफ समबडी वांट्स टू बिकम अ फोटोग्राफर and he wants to be famous on Instagram or YouTube or whatever, he wants to be an influencer come photographer. Difficult it is or how easy it is और क्या तरीका है to start their own page of Instagram or a यार YouTube channel? आई थिंक ना अभी डायनामिक्स हो गए चेंज बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं जब इंस्टाग्राम पर आया था तो लाइक कुछ 5-6 साल पहले आया हूँगा शायद, बिकॉज इंस्टाग्राम नया ही था. Right. और मैंने इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लिया था, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर बहुत टाइम बाद दोबारा उस पे तो मेरे ऑलरेडी फॉलोअर्स थे भाई, 150-200 फॉलोअर्स तो मेरे बिना बात के जब मैं एक्टिव नहीं था. आई वाज लकी. तो फिर उसके बाद तो यार आई थिंक कि इकलौती चीज जो इंटरनेट पे आपको चला सकती है वो कंसिस्टेंसी है, उसके अलावा कुछ नहीं. मेरी जिंदगी का इकलौता रूल ये है कि मेरे को रोज एक फोटो डालनी है, मेरी जिंदगी का इकलौता रूल. उसके अलावा मेरा कुछ रूल नहीं है. मैं सोता, मेरा कोई शेड्यूल नहीं है. मैं कब सोता हूँ, कब जाता हूँ, कब खाता हूँ, कब पीता हूँ, कोई टाइम नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है. हो सकता है मैं एक दिन सोऊं ना, हो सकता है मैं एक दिन खाऊं ना, लेकिन फोटो रोज एक पोस्ट रहेगी. दैट इज लाइक अ ग्राउंड रूल. और तब से लेकर अब तक हो ही रही है. बाई चांस अगर किसी दिन नहीं हो पाती तो अगले दिन मैं 2 कर देता हूँ. वीडियोस के लिए जो लोग काम कर रहे हैं भाई, वो लोग हफ्ते में एक कंटेंट डालो. हाँ, now people, there are a lot of people who make workout videos. ठीक है. हाँ. Shubha, hello, hi. Good morning. So this is the question now is for you. लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कि वर्कआउट वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, but they don't get famous, they don't get the right audience. How do you choose the right audience? And तुम्हें कैसे पता चलता है तुम्हारा ऑडियंस उस चीज को पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है? मेरे केस में आई डिडंट चूज माय ऑडियंस, आई गॉट माय ऑडियंस. When I went on the show, within 3-4 months, I'd already reached a certain number, and ये number मेरे control में नहीं था. So there are kids that are 13 years old, there are people जो 40-50 साल के भी हैं जो follow करते हैं. तो ये audience का जो एक niche जो मेरा था, कुछ था ही नहीं. So फिर it made sense कि मैं ऐसा content डालूं जो generic हो. तो अगर से for example Jinal puts pictures of fashion in metro cities, उसका एक नीश ऑडियंस है मे बी, बट मैं वो डालूं तो कोई गांव से या कोई टियर 2 सिटी वाला बोलेगा दिस इज नॉट रिलेटेबल टू मी, मैं ये कहाँ पहन सकती हूँ. तो मेरे लिए इट्स इजियर बिकॉज मेरा कंटेंट बहुत जेनेरिक है. तो अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, अगर मैं बोलती हूँ कि अच्छा 10 पुशअप करो, तो मुझे उड़ते हुए पुशअप करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो मेरा ऑडियंस करना चाहता है तो करेगा. बट आई नो कि मुझे एक जनरल रखना है, सिंपल जो सब फॉलो कर पाए. सो आई थिंक दैट इज वेयर आई गॉट इट. मेरे लिए इजी था एज अ इन्फ्लुएंसर काम करना, बिकॉज मेरे लिए सब बना बनाया मुझे मिल गया. मेरे को ऑडियंस के लिए हसल नहीं करना पड़ा, मेरे को आते गए बिकॉज दे लाइक मी ऑन द शो, विच इज व्हाई आई हैव रिस्पेक्ट फॉर पीपल जो जीरो से स्टार्ट करते हैं. मुझे अपने लिए इतना नहीं आता है रिस्पेक्ट, बिकॉज मेरे को बहुत फ्री में मिला ये सब. सो फॉर मी कंटेंट देन बिकम्स, मैं कभी कभी डीएम पढ़ लेती हूँ तो कहते हैं कि मुझे स्टमक फैट लूज करना है, मुझे ये कम करना है, तो देन आई गेट अ आइडिया कि मेजर कंसर्न्स लोगों के क्या है. बिकॉज समटाइम्स जब आप इनको बम्बार्ड करते हो कंटेंट के साथ, ये लोग भी ओवरवेल्म हो जाते हैं. सो देन आई जस्ट मेक श्योर कि जो मांगा गया है मैं उतना ही दूं, या ऐसा रखूं जो फील गुड हो, लाइट हार्टेड हो. मैं इसलिए बहुत फैशनेबल या बहुत ऐसी चीजें नहीं बनाती जिसको रात को फिर सपने आएंगे तुम्हें कि ये क्या बना दिया इसने, ऐसा क्या कर दिया. बट आई नो मेरा ऑडियंस में, एंड आई हेट टू से दिस, मेरा ऑडियंस इतना स्मार्ट नहीं है कि मैं उनको कुछ ऐसा कंटेंट दूं जो हार्ड हिटिंग हो या कुछ ऐसा हो. सो आई हैव काइंड ऑफ डन दिस एसटीपी एनालिसिस ऑफ माय, या मेरे अंदर का एमबीए बोल रहा है, बट मैंने एक ऑडियंस एनालिसिस किया है कि एज ग्रुप ये है, यहाँ के लोग हैं, दीज आर पीपल दैट वॉच एमटीवी. तो आई नो अगर ये मेरा इंटरनेट है टू स्टार्ट हियर, मैं यहाँ डायरेक्टली नहीं जंप मार सकती बिकॉज़ दे हैवंट. I'm being very serious. I know this sounds good, but so I'll tell you why. Because so then to understand them, you have to come down to that level and then start putting up content. I became an influencer because brands were coming to me. I did not plan कि मैं influencer बनूंगी. Brand आई, उन्होंने कहा हमें पोस्ट चाहिए, फोटो चाहिए, फोटो शूट हो गया, then it became a portfolio. इतनी मैंने लाइफ में नहीं खिंचवाई होगी 24 साल की जिंदगी में जितनी मैंने 2 महीने में खिंचवाई है फोटोज. क्या करूं मैं इतनी फोटो का? You're not self obsessed, that's the thing. Not at all. अरे अपनी शक्ल देख के मुझे रोना आता है. ये कौन से नशे हैं, ये हमको भी बताओ. I've grown up with a lot of insecurities, यार. I think
द फैक्ट दैट मुझे अपने आप को देख के बहुत कॉन्शियसनेस होती है, द फैक्ट दैट मुझे एक शूट करने में, एक फोटो निकलने में मुझे लगेंगे अराउंड 5-6 घंटे। जीनल, सेम क्वेश्चन टू यू। अभी when you feel कि ये प्रॉब्लम अब है with everybody, अब जो नए बंदे ट्राई करना चाहते हैं, they want to become fashion influencers और एक्टर्स लाइक मेरे जैसे जो कि पिछले 7 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं एज एक्टर्स, सो व्हाट डू यू फील कि अभी क्या करना चाहिए, किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए, या कैसे पता करें उनकी ऑडियंस किस तरह की है? ये आई थिंक ऑडियंस वगैरह जो पता करने वाला सिस्टम है दैट स्टार्टेड हैपनिंग नाउ, बट आई थिंक आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम का जो मैंने शुरू किया दैट वाज लाइक 3 years ago, एंड उसके पहले से, उसके 5-6 साल पहले से अकाउंट तो बना के ही रखा था। 2011-12 से अकाउंट बन के पड़ा था, बट वो ऐसे ही था कि महीने में एक बार कभी कुछ अगर दोस्तों के साथ बाहर गए तो डाल दिया, कभी इंस्टाग्राम चेक भी नहीं किया। बट सडनली एक बार पोर्टफोलियो के लिए किसी ने अप्रोच किया था, पोर्टफोलियो के साथ में उसको कुछ कॉन्सेप्ट शूट करना था, तो मैंने वो अपलोड कर दी पिक्चर्स। हम लाइक अच्छी दिख रही हो, ठीक है अपलोड करते हैं। तब आई वाज एट लाइक 2000 फॉलोअर्स। अपलोड किया, उसके 2 दिन बाद आई वाज एट 10,000 फॉलोअर्स। आई एम लाइक ओह दिस इज वर्किंग, ऐसे चलता है ये, चलो ठीक है और थोड़ा ट्राई करते। देन जैसे जैसे 10K हो गया तो और लोगों के मैसेजेस भी आने लग गए थे, लेट्स डू अ शूट टुगेदर, लेट्स कोलैबोरेट। तब तक तो ये भी क्लैरिटी नहीं थी कि कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है। So right now people are very much educated, what I feel कि compared to 3 years ago how I was, but अभी लोगों को अगर शुरू करना, उनको पता है कि उनको क्या करना, उनको collaboration पता है, because a lot of smaller models आप ले लो या फिर smaller photographers, उनको पता है कि आपको approach करना है तो they'll ask you let's collaborate, ताकि हम साथ में ग्रो कर सके ये वो। So मुझे ऐसे लंबे लंबे मैसेजेस बहुत सारे आते हैं, and I think that's a good approach कि if your kind of shoots or something you can relate, so that's how I work actually. मैं किसी का भी प्रोफाइल चेक करती हूँ, if there's anyone who's messaging me for a shoot or anything, प्रोफाइल चेक करती हूँ, if it's a doable thing, followers बाद की बात है। बट अगर आपका जो शूट कर रहा है वो फोटोज आपको जिस तरह के आपके फीड पे डिलीवर कर सकता है, देन यू कैन अंडरस्टैंड अच्छा ठीक है इनके साथ आप काम कर सकते, बिकॉज व्हाट्स द हार्म, इट्स नॉट लाइक मेरे फॉलोअर्स के लिए मैंने कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए कि मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकती। पर एक्टर्स एंड मॉडल्स के लिए तो यार बहुत लंबा जर्नी है, एक्टर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा, बिकॉज वो ऑनलाइन ऑडिशंस, अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है आजकल, तो मुझे जितने ऑडिशंस आते हैं मैम आप घर से शूट करके भेज दो, हमने कहा अच्छा ठीक है। सेल्फ टेस्ट, हाँ एग्जैक्टली, सेल्फ टेस्ट का चल रहा है। सो बनाते रहो ऑडिशंस, बनाते रहो, खुद के घर बैठे हो, अभी बहुत टाइम है। So that's how I think actors can work their way right now. You get जितना better. टाइम में अपना क्राफ्ट ही पॉलिश कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। Exactly. अब कर लो। सलमान खान भी YouTube वाली वीडियोस ही बना रहा है, तो सैनिटाइजर हमारे लेवल पर ही है ना। वो बिजी है थोड़ा। यार सैनिटाइजर यार गाने भाई ने गाने रिकॉर्ड कर लिए अपने, भाई ने गाने रिकॉर्ड कर लिए, सुहेल को एडिट पे बिठाया और बाद में कैमरा पकड़ा। दो गाने लॉकडाउन में ऑनलाइन कंजम्पशन बढ़ा है, घटा है, और ये परमानेंट है लग रहा है तुम्हें चेंज है बिल्कुल टेम्परेरी है? और अब तो पूछ रहा है ये बात, क्या ये बात पूछेगा अब तू कि ऑनलाइन कंजम्पशन बढ़ा है कि नहीं? हाँ, इंसान कर क्या रहा है इस टाइम पे? देखो मेरा जो कंटेंट है उसके साथ क्या सीन था, जब तक मैंने फूड ब्लॉग किया और मैंने फिल्म रिव्यूज किए, उसका कंजम्पशन बिल्कुल भी नहीं था। उसका रीजन ये है कि ऑलरेडी 3 एस्टैब्लिश्ड शोज हैं जो फिल्म रिव्यूज करते हैं। हर कोई ऐसे बात करता है यार उस फिल्म का ना एडिट बहुत अच्छा था भाई, क्या स्क्रिप्ट थी, ओ भाई स्क्रीन पे कितना फाड़ था, और कैमरा वर्क देखा, अरे यार तेरे लिए सारे कैमरा एंगल पैन है, ठीक है तू कैमरा एंगल की बात मत कर। People don't know the difference between pan and tilt, है ना? वही पैन अप कर दे, पैन डाउन कर दे, वही तो पैन अप पैन डाउन, पैन करते हुए यहाँ से वहां जाएंगे, पैन करते हुए। जो जिन आई थिंक चैनल्स की तू बात कर रहा है, दे मेक फॉर लेमन, उनको दिस इज एन एक्सक्यूज कि आप बुक करने से पहले देख के जाओ रिव्यू कि देखनी है कि नहीं। पहले कहाँ था ये? पहले तो कोई भी, दिस इज द रीजन व्हाई हाफ ऑफ सलमान खान्स फिल्म्स डू द बिजनेस दैट दे डू। तो अगर तो उस स्पेस में बहुत बड़ी चीज हो गई कि यार गौरव ने बोला है कि ये मूवी बकवास है, तो मैं क्यों उस पर पैसा खर्च करूं? Like I haven't seen any movie that if you know सुचारिता त्यागी है, वो जो बोलती है उसका मैं देखती नहीं मूवी, अगर उसने बोला बकवास है मैं नहीं देखती, because I like how she says. So if you create that niche कि भाई गौरव तो गौरव है, गौरव का वर्ड तो, और ये रिव्यूअर के लिए तो क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ती है ना। आई थिंक इस अभी जो कुछ हुआ है आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड, बहुत लोगों ने बहुत सारे लोगों को अनफॉलो कर दिया है। अरे व्हाट्स योर टेक ऑन दैट?
द मोर ऐसा क्या कहते हैं, ऐसे मिस्टीरियस एक्शंस आप जितने करोगे ना, पीपल को उतना शक होगा। एंड दिस इज अ बिजनेस जहाँ पे पीपल मैटर। आपका बिजनेस उन्हीं लोगों से आता है जिनको आप ऐसे ब्लाइंड साइड करो, जिनको शक में रख रहे हो। तो इफ यू अनफॉलो 100 पीपल, आपकी 200 की लिस्ट में आपने 100 अनफॉलो कर दिए, देन एक डाउट तो क्रिएट होगा ना, भाई क्यों कर रहा है। ऑल आई नीड टू नो इज कि his memory और his legacy needs to be protected। मुझे उसके आगे कुछ I don't think I need to do anything else। मुझे उसमें इंक्वायरी या उसमें टांग अड़ाने की या उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स लाने की जरूरत नहीं है। बट द फैक्ट दैट ये लोग अब अनफॉलो फॉलो गेम कर रहे हैं, अनफॉलोइंग स्पीक्स अ लॉट। बोलने की जरूरत नहीं है, वो एक एक्शन इज इनफ टू से क्या कुछ है कि नहीं है। लोग ब्रेकअप के बाद अनफॉलो कर देते हैं, लोग लड़ाई झगड़े के बाद अनफॉलो कर देते हैं। दिस इज अ ह्यूज थिंग जो हुआ है अभी। देन वो उस इंसान की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि इज ही रिस्पॉन्सिबल, डज ही हैव अ पार्ट इन दिस एंटायर प्रोसेस। तो थोड़ा सा स्मार्टली, आई थिंक नाउ वाज नॉट द टाइम टू बी डूइंग ऑल दिस। आप सडनली, क्योंकि आपको And बैकलैश right now I think the audiences also, the people are very free, they have angry, time to think of a lot of things apart from just खुद की लाइफ या ट्रैवल या काम पे पहुंचने के अलावा भी उनके पास टाइम है, बिकॉज आप सारी चीजें एक जगह से करो। नाउ आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गॉट द हैंग ऑफ कि घर बैठ के काम कैसे करना है। जब आई गो टू फेसबुक एंड माय मॉम टेलिंग मी थ्योरीज, डिफरेंट थ्योरीज चल रही है कि यार उसका डॉगी उसके साथ हमेशा रहता तो उस दिन क्यों नहीं था, कोई फिंगरप्रिंट क्यों नहीं मिली। एंड देन देयर आर डिफरेंट थ्योरीज यार कि वो फैन से लटक कैसे गया, उसके यहाँ पे कोई स्टूल क्यों नहीं था। बोली मम्मा छोड़ दो ऐसे, ये सब फेसबुक पोस्ट वगैरह पे लिखने वाले भी जो लोग होते हैं ये नॉर्मल लोग ही है, उनके दिमाग में सवाल आया है इसीलिए वो लोग पूछते हैं। ये उसकी डेथ के बाद किसी को रियलाइज हो रहा है दैट ही वाज अ फैंटास्टिक एक्टर। आई मीन दैट्स हिपोक्रेसी ऑडियंस के साइड से भी। आप चाहते हो कि सब आपको अप्रिशिएट, आप सारे आउटसाइडर्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है, आप खुद करते हो कभी? हैव यू एवर डन इट? आप तो आलिया भट्ट को फॉलो करने में बिजी हो, एंड शी इज आल्सो अ डिसेंट एक्टर, आई एम नॉट सेइंग शी इज बैड। जब आप खुद स्टार किड्स की लाइफ में इन्वॉल्व हो इतने, आप जानना चाहते हो उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है, हु इज शी डेटिंग, तो आपको कोई हक नहीं बनता उन पे उंगली उठाने का कि यू नो तुम्हें अवार्ड क्यों मिलता है। ये इट्स मनी मेकिंग, ये बिजनेस ही पैसे का है। अब शाहरुख खान का लड़का है, ठीक है, शाहरुख खान का लड़का जो क्या नाम है उसका, आर्यन खान, आर्यन राइट। आर्यन ने ना अभी तक कुछ नहीं करा है। उसके ना 1 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। उसने कोई मूवी नहीं करी, उसने कोई एड नहीं करे, उसने सिर्फ और सिर्फ लायन किंग की हिंदी डब करा है, ठीक है, डिज्नी लायन किंग का हिंदी डब करा है। आई डोंट थिंक उसने उसके अलावा कुछ करा है। उसके 1 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स हैं। सेम केस शाहरुख खान की बेटी है सुहाना, उसने अभी तक कुछ भी नहीं करा है, बट शी हैज डन फीचर्ड ऑन वोग ब्रो, वोग है ना, वोग कर लिया उसने, मैगजीन कवर्स कर लिए। बट देन बात ये है ना यार कि वोग और ये सब उसका इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शी ऑलरेडी इज अ सेलिब्रिटी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड एवरीवेयर। तैमूर तो अभी पैदा हुआ है, 3 साल का है, 4 साल का है, वो अभी से सेलिब्रिटी है, ठीक है। उसने तो कुछ भी नहीं करा ना, उसने तो लायन किंग का डब भी नहीं कर रखा, ठीक है, उसने अभी तक कुछ नहीं करा है। लेकिन जिस दिन वो इंस्टाग्राम पे अपना तैमूर अली खान का अकाउंट बनाएगा, पहले दिन उसके ऐसे कुछ मतलब 4, 5, 6 मिलियन फॉलोवर्स हो जाएंगे। एक बार अगर अनन्या पांडे आई है एक्टिंग में, एक्टिंग आने से पहले तुमने उसको सेलिब्रिटी बना दिया ना, जब वो फिल्म करने से पहले तुमने उसको सेलिब्रिटी बना दिया। अब उसने फिल्म करी, उसके बाद तुम बोल रहे हो कि अरे ये तो कितनी गंदी एक्ट्रेस है। व्हाट्स द पॉइंट? तुमने उसको सेलिब्रिटी पहले बनाया क्यों, अगर तुम्हें बाद में ये बोलना है वो सारी चीजें। बट देन आई थिंक ना लोगों को एक वो हो गया कि थ्योरीज निकालो। आई रियली थिंक ये लोग चाहते हैं, लोग एक्चुअली पीपल वांट कि ये सुसाइड ना निकले, बिकॉज दे डोंट वांट इट, राइट। दे डोंट वांट कि उनका एक हीरो था जिनको उन लोगों ने आइडलाइज करा और फिर वो सुसाइड कर लिया, तो फिर हीरो जैसी चीज नहीं होती, राइट। लिंकिन पार्क का लीड सिंगर, ठीक है, दुनिया का सबसे सक्सेसफुल बैंड्स में से एक आता है लिंकिन पार्क, उसका लीड सिंगर डिप्रेशन में था, वो भी पार्टियां कर रहा था, वो भी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा था, उसने भी सुसाइड करा था, ठीक है। रॉबिन विलियम्स, दुनिया का सबसे सक्सेसफुल कॉमेडियन, रॉबिन विलियम्स सबसे सक्सेसफुल, भाई जुमानजी ये वो जितनी बचपन की फिल्में देख रखे ना, उसने सुसाइड करा था, बचपन तो वही है, था, राइट। तो लोग ये नहीं समझ रहे, लोग चाहते हैं कि वो सुसाइड ना निकले, क्योंकि उनके हिसाब से ना हीरो है,
हीरो कावर्ड नहीं हो सकता, हीरो सुसाइड नहीं कर सकता, सुसाइड करना कावर्डली है। Also, this is also considering the fact that आप most of the times family के साथ हो, सारे हाँ, लोग फैमिली के होते साथ हो, हुए घर पे भी, हो, because अकेले I हो या also जैसे know भी है। one of my मतलब दोस्त के दोस्त ने उसके डैड ने सुसाइड कर लिया घर पे, वही तो लाइक फैमिली होते हुए भी कब कब चांस मिलता है पता ही नहीं चलता, लोग कब कर लेते हैं। यार, हमें ये नहीं पता कि हम लोग कितने तरीके के मेंटल डिसऑर्डर्स से क्या नाम है स्ट्रगल कर रहे हैं खुद। हमें खुद नहीं पता कि भाई हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अरे it's really sad how the entire debate about mental health को हटा दिया है। अब वो नेपोटिज्म जैसे जब कंगना ने बात उठाई थी नेपोटिज्म की, अब वो उस उधर दोबारा आ गया है। अब पीपल आर सेइंग कि फिल्म इंडस्ट्री बैड है। अरे फिल्म इंडस्ट्री No, now बैड है, देन कम बैक टू द पीपल दैट आर अफेक्टेड बाय ना द फिल्म इंडस्ट्री। तो अब तो तुम्हें और देखना चाहिए किस किस की मेंटल हेल्थ। अब वी रिमेम्बर 2013 में जिया खान killed herself. हाँ, Jia Khan also did the same thing. तब we knew क्या हो रहा था from what we've been told media में। तो we know film industry बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे लोग कभी-कभी you know they do things which can be just ऐसा life ending में। मैं ना words नहीं मिल रहे थे हिंदी में, इसने बोल दिया है, मेरे वही लग रहे हैं। क्या है तो साउथ इंडियन से हिंदी बुलवा रहा है, बदतमीज। I think it's very much dependent on common people also। अगर आप देखते हो, अगर आपने देखा कि it's okay to talk about it, आप उस चीज से influence नहीं होना चाहते, because mental health is such a taboo। यही अगर आप on the other hand अगर किसी को कैंसर हुआ है, then you'll go and you'll tell 2000 people, dude I'm suffering from cancer, मेरी हालत खराब है। I've seen people like that। आप बिंदास जाके बोलोगे। यही on the other hand, यार मैं stressed हूँ, I need somebody to talk to, इतना से तुमसे बोलने नहीं होता। अगर एक सेलिब्रिटी ने बोल भी दिया है, सो आप अगर उनको फैशन के लिए आप उनसे इन्फ्लुएंस ले सकते हो, अगर वो चीज उन्होंने की है तो वो भी तो समझो। ये सांप बॉलीवुड ने पाला था और बॉलीवुड को ही आगे डस रहा है। बॉलीवुड की गलती है, बॉलीवुड का जो डिप्रेशन है ना, ये मेरा क्वेश्चन है, बॉलीवुड का डिप्रेशन। हाँ, अच्छा यही तेरा क्वेश्चन है। सुसाइड एंड डिप्रेशन इज ग्लैमर। हाँ, उस वजह से बहुत सारी चीजें अब हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल किड्स आर अटेम्प्टिंग सुसाइड, पीपल आर टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन बट इन अ वेरी डिफरेंट वे कि हर चौथे आदमी को डिप्रेशन, हर चौथे बंदे को डिप्रेशन। हीरो डिप्रेस्ड होता है, हीरो डिप्रेस्ड होता है। आशिकी 2 क्यों चली थी? हीरो डिप्रेस्ड था। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं भूल गई थी आशिकी 2 में। The thing is suicide वगैरह से इन्फ्लुएंस होना बहुत आसान है यार, वो ट्रिगर करता है, लेकिन बात पता है क्या है ना कि बॉलीवुड में ना कभी भी डिप्रेशन के तरीके से दिखाया नहीं जाता। एक तो पहली बात तो है कि डिप्रेशन ना प्यार से ठीक नहीं होता है, ठीक है, उसके लिए दवाइयां खानी पड़ती है। फिल्मों में दिखाते हैं कि डिप्रेशन हो गया बंदे को और प्यार से ठीक हो जाता है फिर वो एंड ऑफ द डे, और डिप्रेशन में इंसान दारू पीता रहता है। स्ट्रेंज थिंग इज कि प्यार से रिलेटेड डिप्रेशन बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है, बट देयर आर अदर इश्यूज आल्सो दैट रियल लाइफ में जो इश्यूज होते हैं। सो आई थिंक ज्यादातर आशिक लोग एंड अप कमिटिंग सुसाइड बिकॉज़ उनको लगता है अरे यार अब तो लड़की नहीं मिली, अब तो मेरी लाइफ खत्म हो गई, अब तो मुझे अपनी जान ही देके लड़की पानी पड़ेगी। So we'll start with Shubha. Have you faced favorism and nepotism? लग गई। अरे यार, I mean रियलिटी शो को भी एक उसकी तरह देखो, मार्केटिंग गिमिक की तरह। One, you have to make money out of that show। तुम्हारे सर पे स्पॉन्सर्स तलवार लेके खड़े, तुम्हारे स्पॉन्सर्स अगर खुश नहीं है तो तुम्हारा शो पैक होगा, तुम खत्म हो जाओगे और तुम्हें दोबारा वो स्पॉन्सर नहीं मिलेगा। सो ऑब्वियसली देयर इज अ ब्रीफ जो स्पॉन्सर आपको देता होगा, तो चैनल एक आती होगी कि मुझे ऐसा एक कैरेक्टर चाहिए। देयर आर कैरेक्टर्स इन अ रियलिटी शो आल्सो। हम एज कंटेस्टेंट्स अपनी साइड से जाते हैं थिंकिंग वील बी our own selves। मैं तो रियल रहूंगी, मैं बिल्कुल फेक नहीं करूंगी। OMG, and then TRP आ जाता है। Then the problem is day one पे everyone's like I'm going to play real, मैं एकदम अपना रियल सेल्फ दिखाऊंगी, जैसे मैं घर पे हूँ एकदम वैसे। Day one कैमरा आता है, लोगों के वहां पे तेवर बदल जाते हैं, बिकॉज उनको रियलाइज होता है कि अगर वो नॉनसेंस चीजें ना करे, वो एक कैरेक्टर पुट ऑन ना कर ले, so you could be a super villain, you could be villain का भाई, you can be hero, you can be hero का भाई, you can be hero का बेस्ट फ्रेंड, you can be hero का साइड किक, you can be hero के घर पे झाड़ू मारने वाला ऑल्सो। ऐसे लोग ऐसे कैरेक्टर्स बन जाते हैं। एंड देन द चैनल डिसाइड्स कि चलो मेरे को मेरे फेवरेट्स मिल गए जिनसे मेरी एक स्टोरी लाइन बनेगी। एक हीरो मस्ट है,
एक मेन हीरो तो मस्ट है, वो तुम्हें फिनाले तक तो पक्का दिखेगा, वो ना दिखे मेरा नाम बदल, आज ही बदल दियो गौरव, ठीक है? But there's a lot of scripting that goes No, with no, no, reality no shows scripting. also, no? See, No. No, ये no, मैं not हमेशा से- that kind of scripting, No, like no. कि क्या I'll बोलना tell you उस हिसाब से something. नहीं. If someone tells me कि शुभदा तू 30 days के शो पे जा रही है and on day 28 तू वोट आउट हो जाएगी, ठीक है, और तुझे वोट आउट होना है, तो मना नहीं कर सकती, तो आई विल से बाय, आई एम नॉट डूइंग द शो जहाँ पे मुझे पहले से ही बता दिया गया है कि मैं 28वें दिन जा रही हूँ, और आई कैन सी कि सेमी फिनाले में मुझसे भी गए गुजरे लोग अभी भी पड़े हुए हैं, वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, बिकॉज देन दैट्स अ स्लैप टू माय पर्सनालिटी। मैं इतना अपने आप को ग्रूम करके गई हूँ, मैं मेहनत करके गई हूँ, हाउ कैन आई लेट समवन जो मैं जानती हूँ मुझसे लोअर लेवल पे है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ व्हाट द शो नीड्स, मैं क्यों उनसे पहले बाहर हो जाए? सो कोई भी कंटेस्टेंट जान के हाँ नहीं बोलेगा आउट होने को या कहने को कि हम, अनलेस यू बीइंग पेड, व्हिच हमें पैसे नहीं मिलते, आई वांट टू मेक दिस वेरी वेरी क्लियर, मेरे को तो पैसे नहीं मिले, अब किसी को अगर क्लोजेटली मतलब ऐसे छुप के पैसे मिले तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मिले, तो अगर कोई मेरे पास प्रोड्यूसर आके बोलेगा बहन ये बोलना है तुझे 28वें दिन बाहर होना है, मैं बोलूंगी मैं अभी खुद जा रही क्विट करके, मैं तेरी वजह से नहीं बाहर नहीं आऊंगी। सो स्क्रिप्टिंग नहीं होती, लेकिन देयर इज दिस थिंग कॉल्ड चैनल की इंटरफियरेंस। चैनल बहुत काम करता है, चैनल के फेवरेट्स अगर बन गए डे वन से, दे नीड वन, तो उनके अब एक चैनल के मल्टीपल शोज है, तो उनको वहाँ रीयूज रिसाइकल रिफ्यूज तो करना ही। एमटीवी इज वेरी गुड एट वेस्ट मैनेजमेंट, ये मैं हमेशा बोलती थी कि उनका एक बंदा 6 शो में चलेगा, वो इतना रिसाइकल करते हैं, उन्होंने इतनी वेस्ट मैनेजमेंट सीख रखी है, एक बंदा चलता रहेगा, यू विल सी द सेम पर्सन फॉर 2 years straight, आई एम नॉट लाइंग, यू विल सी देम एवरीवेयर। मैंने अपने शो में बिल्कुल लड़ाई नहीं की, सिंपली बिकॉज मेरी माँ ने अपने सारे स्टूडेंट्स को बोल दिया कि मेरा बच्चा रोडीज पे जा रहा है, अब मैं वहाँ गाली गलौज करूँ तो मेरी माँ पे उंगली उठेगी ना, कैसा बच्चा पाला है आपने। और बाकी बच्चे भी तो सीख ही रहे हैं माँ से. Exactly, I had to keep my mouth shut कि मैं गाली ना दे दूं गलती से, मुझे बहुत गुस्सा आता था, I'm a very short tempered person, to see people like that in front of me, मुंह बंद रखना बहुत बड़ी बात है, but there were people जो outburst होते थे, जिनके कुछ के ऑर्गेनिक होते थे, कुछ के बहुत फेक होते थे, you could tell कौन फेक कर रहा है, I can pinpoint people जो कैमरा आते ही बदल जाते हैं, because they understood। जैसे नहीं यार छोड़ यार, मेरी एनीवे उनसे लड़ाइयां हो रखी है, मैं क्या नाम को लेके जलील करूं, छोड़, बच्चे हैं। नो, ये But कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना चाह रहा है। हाँ ये मुझे पता है, ये कम थोड़ी ना है, है, तू ये ऐसा तो कर रहा है, alumni है, एक साल बाद जालसाज आया आदमी। हमारे, कोई ना alumnus है एमटीवी का, ऐसे थोड़ी ना। बट द पॉइंट इज पीपल रियलाइज कि अगर मैं लड़ूं, तो अगर मैं जीनल के साथ लड़ना शुरू करती हूँ, मैं जाके उसको चांटा मार के आऊँ अननेसेसरली, मैं बाल नोचूं, तो कैमरा मुझे फॉलो करेगा, क्योंकि कैमरा को मिल रहा है कंटेंट, मसाला चाहिए। तुम अगर एक मसाला, लीनियर exactly. पैटर्न, तुम एक लीनियरली चलोगे ना, शो कोई देखेगा नहीं, मजा नहीं आएगा। अच्छा शुभदा जीत रही है, सारे टास्क जीत गई, फिनाले जीत गई, हाँ शो जीत गई शुभदा के लिए अच्छी बात है, बट शो तो वेस्ट हो गया ना। ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि इंसान इम्यून था, मतलब वो वोट आउट नहीं हो सकता, पर ट्विस्ट ला के उसको निकाल दिया, क्योंकि उस वोट आउट में चैनल फेवरेट फंसा हुआ था। ऐसा That has मेरे also- साथ हुआ था, Oh. कुछ ऐसा मेरे शो में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं वोट आउट नहीं होने वाला था, मगर मुझे वोट आउट कर दिया गया क्योंकि मैंने एक भी नहीं सुनी किसी की। तूने तो सुनी नहीं, तू एस लीकिंग नहीं कर रहा था ना। दिस इज इनसेन, बिकॉज हम यहाँ पे सेफ बैठे हैं, टास्क जीत के शिद्दत से इम्यूनिटी सेफ्टी लेके बैठे हुए हैं, सडनली आप एक न्यूअर एंटिटी फ्रॉम द सेम फैमिली, तुम एमटीवी से दूसरा बंदा जो रोडीज का पार्ट भी नहीं है, तुम दूसरा बंदा उठा के ले आओ और तुम बोलो कि आपके पास एक पावर है, यहाँ की इम्यूनिटी वहां की इम्यूनिटी यहाँ, यू कैन डू, यू नो व्हाट्स हैपनिंग। हम उल्लू तो नहीं है ना। आपने सेफ बंदे को इंटेंशनली धक्का देके डाल दिया खाई में, यू पुट वन चैनल फेवरेट, the moment उसने immunity change की, we knew why it is happening. I lost my chance to win the show or to even go further because my leader chose to help a boy over a girl. And I Right. know उसका mind में क्या चल रहा था, the mind में यही चल रहा था कि अगर मेरे 2 लड़के आगे जाएंगे तो मेरे victory के chances ज्यादा है, because the men to female ratio is anyway fucked up, it's very bad. But आप बाहर आते हो, you are 3 months older and then you realize मेरा कटा है यार, मेरा बहुत गंदा वाला काटा गया है। पक्का। So शादियों में Rishabh, have हम्म। you faced nepotism and favoritism in your industry? यार ये तो हर जगह, लाइक मैंने पर्सनली, मेरे को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ नेपोटिज्म की वजह से, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि फ्रैंकली मेरे को जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिली है काम करने की, वो सारी मेरे को मिल गई, राइट। और बाकी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर ना आप
वो भी नहीं कर सकते, अप्रोच भी नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज जैसे बहुत सारी एड एजेंसीज हैं जिनके फिक्स्ड फोटोग्राफर्स हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और जो 10-10, 15-15 साल से उनके साथ है, राइट? और वो वही फिक्स्ड है, राइट? खानदानी फोटोग्राफर्स भी बहुत सारे हैं जिनके बाप दादे भी फोटोग्राफर्स थे। बाप राज कपूर का था, मतलब सॉरी, दादा राज कपूर का था, बाप शम्मी कपूर का था, बेटा रणबीर कपूर का है। वो इस तरीके से खानदानी फोटोग्राफर भी चले हुए हैं और वो सबके साथ ही है। आई थिंक ये लिटरली हर जगह पर है कि अगर कोई भी इंसान है वो अगर कंफर्टेबल पोजीशन में आ चुका है तो वो सोचता है कि मैं अपने बच्चे को भी उसी पोजीशन में ले आऊं कंफर्टेबली। अगर किसी को अपनी दुकान में भी लड़का बिठाना होता है, अपना ही लड़का बिठाता है ना। एग्जैक्टली। कोई बट स्किल्ड आई थिंक लड़का थोड़ी ना फोटोग्राफर ढूंढ के के लिए लेकर ये आता है। चीज आई थिंक फोटोग्राफर के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें एक्चुअली टैलेंट हो, बिकॉज अगर आप किसी एक्टर की फोटो खींच रहे हो, सो अगर यार एक्टर अच्छा नहीं दिख पता रहा है, लाइक इफ योर पता है प्रोडक्ट वो इज ना, नॉट लुकिंग गुड, अच्छे यू आर नॉट अ गुड असिस्टेंट हायर कर लो। फोटोग्राफर. इफ यू आर नॉट अ गुड फोटोग्राफर, हायर अ गुड असिस्टेंट, ठीक है? लाइक मेरे को पता है ना, बहुत सारे लोग यही करते हैं। दे आर नॉट इवन लाइक, तो सिर्फ फोटोग्राफर वाली बात नहीं है ना, बहुत सारे लोग लाइक जिस भी फील्ड के इंसान है ना, अगर वो उस काम में अच्छा नहीं है ना, हायर असिस्टेंट जो उस काम में बहुत अच्छा हो, और तुम्हारे सारे काम हो जाए। क्योंकि जब ये सब न्यूज आती है ना कि भाई 19 साल के लड़के ने फिल्म बना दी, 16 साल के लड़के ने ये कर दिया, 15 साल के नहीं, लड़के उसकी ने टीम ये कर स्ट्रांग दिया, होती है. ऑब्वियसली क्योंकि वो टीम इतनी स्ट्रांग होती है ना कि यार तुमको कुछ गलत करने नहीं देगी। आप कुछ तो सोच लो, उसके बाद खाली डिलीवर करना है हाँ आपको, खाली थॉट अगर आ गया, उसको अच्छा कैसे दिखाना है वो टीम कर लेता है, जिनको टेक्निकल हाँ, नॉलेज होती है. सो आइदर यू हैव द क्योंकि रिसोर्सेज टू गेट अ गुड टेक्निकल टीम दैट टेक्स केयर ऑफ ऑल योर फिर कोई भी कुछ imaginations भी कर being सकता है। delivered. So भाई Rishabh, हाँ भाई, you have shot with Sonam Kapoor, I think, हम्म, Sonakshi Sinha, Varun Dhawan, नहीं नॉट सोनाक्षी Niketan सिन्हा। there. अरे we shot with अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 bro, हाँ 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 and we shot with Gaur Khan also. We हाँ shot with हाँ a हाँ lot हाँ of these हाँ, celebrities. So हम्म, तेरे हम्म, को देख हम्म, के लगता है कि आधे a lot of them, like I think you won't agree कि कुछ हम्म। deserve करते हैं, कुछ नहीं. So do you think majority of them deserve जो भी उनके पास इस वक्त है? यार वो इतने बड़े घर में पैदा अगर कोई हो जाता है, अगर सिर्फ नेपोटिज्म की बात करें तो वो तो डिजर्व ही करता है ना यार। मतलब वरुण धवन बट डिजर्व अगेन करता है, सोसाइटी डेविड धवन का डिजर्विंग पे बेटा। थोड़ी चलती है. इट ऑल वर्क्स ऑन और यार हायरार्की पता है, ओनली, नो, एक बात बताऊं, डिजर्विंग के हिसाब से थोड़ी चलती है. एक ना बहुत गलत वो बना देते हैं कि भाई एक बहुत सक्सेसफुल आदमी का बेटा है तो वो इसी तरीके का होगा। बिकॉज वरुण धवन इज अ वेरी नाइस गाय, वो तो बहुत बहुत नॉर्मल, एक बहुत सही सॉर्टेड इंसान है। और आई डोंट थिंक कि वो किसी से सेट पे बदतमीजी भी करता है। वो Yeah, बहुत प्यार totally से not. रहता है, बहुत फ्रेंडली है सबके साथ। और आई थिंक कि And इससे he's very ज्यादा वो क्या ही hardworking. करेगा। हाँ, And he's very हार्ड वर्किंग hardworking. भी है। तो इससे ज्यादा एक इंसान क्या ही कर सकता है ना यार। वो तुम्हारा परसेप्शन थोड़ी ना बदल देगा। वो अपनी तरफ से जो कर सकता है वो करेगा। उसके बाद तुम्हें अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, वो तुम्हारे ऊपर है। सोनम कपूर है, जैसे सोनम कपूर यार वही है जो उसको दिखाया जाता है, आयशा वगैरह में दिखाया ना फिल्मों में, क्या नाम था उसका वो। तो लाइक वो है, वो जो एक वो वर्ड है ना, चिक फ्लिक, चिक फ्लिक Right. टाइप की लड़की है वो। और लाइक आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद दैट, बिकॉज बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको पसंद है, फैशन पसंद है, जिनको मेकअप पसंद है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है ना यार। बस ये है कि भाई सोनम कपूर अफोर्ड कर सकती है, तुम नहीं कर सकते हो। Jinal, have you faced nepotism? And if something like this happens to you, imagine you're getting a third lead. आपको धर्मा फिल्म बोल रही है कि आप हीरोइन की बहन बन जाओ, साइडकिक बन जाओ. Will you take it? And have you faced Yeah, of nepotism? course. ऐसा कुछ? See, I might have, I'm not sure. Might have, I don't have a problem with it honestly, because मुझे लगता है मैंने इस इंडस्ट्री में जब when I got into it, मैंने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया था. There will be times you will not be picked as an actor for whatever reason. मुझे रीजन से कोई लेना देना नहीं है, but there's a chance कि तुम्हें वो रोल ना मिले. Be it आप वो कैरेक्टर के लिए फिट नहीं हो, be it किसी और को लेना ही था, there was some obligation somebody had to fulfill, whatever reason is there. बट वो मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड ऑल्सो आई हैड प्रिपेयर्ड माई सेल्फ कि मुझे अपनी जगह बनानी. सो टू थिंग्स वर वेरी क्लियर इन माई हेड. सो नाउ फॉर दैट इफ आई हैव टू प्ले अ थर्ड लीड एंड मेक माई प्लेस, आई विल डू दैट. सो मेरा
क्लैरिटी है ऑन दोज लाइंस, सो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, इज ऑल दैट आई कैन से। So चलो अपना लास्ट सेक्शन है अब हमारा, लास्ट आफ्टर ऑल ऑफ दिस क्या कहते हैं सीरियस वाली बातों के बाद, लेट्स प्ले अ फन गेम। यू वांट टू नेम अ फ्यू पीपल, स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट एंड व्हाई। भाई भी बताना है। हाँ चलो ठीक है। Why दैट्स द मेन हाँ, पार्ट, चलो। सही है भाई, सही है। है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऋषभ भैया से। हाँ ओके, सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज आलिया भट्ट। हाँ, राइट सॉरी। व्हाई? ये बहुत अच्छी लगती है मेरे को, बहुत अच्छी टैलेंटेड है, मतलब लाइक एवरी इन एवरी एस्पेक्ट। लड़की देखने में भी अच्छी लगती है, गाना भी बहुत अच्छा गाती है, और क्या कहते हैं उसको, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती है, नाचती वाचती भी अच्छा है, तो सब कुछ है। सर्वगुण संपन्न लड़की है, और क्या चाहिए। और ऊपर से इतना खानदान से है, बताओ, खानदानी भी है। सोनम कपूर। यार सोनम कपूर भी Swipe right, राइट है, राइट है, राइट है भाई। मेरे को सोनम कपूर बहुत अच्छी लगती है, मुझे पर्सनली आई फाइंड हर वेरी ब्यूटीफुल। आहूजा, मिस्टर आहूजा प्लीज, हाँ ये तब ध्यान दे लेना। जूते जो आपके पास कलेक्शन है इसी के मारो। नहीं नहीं, सोनम कपूर मेरे को बहुत सही लगती है। और पता है सोनम कपूर ना बहुत सॉर्टेड है, बहुत सॉर्टेड है। उसको पता है कि मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, जो चाहिए होता है उस पर फोकस कर लो। ओके, नुसरत जहां। कोई इंसिडेंट बताना उसका। अभी उसने जब पार्लियामेंट आई थी तो उसने बिंदी लगाई हुई थी, एंड बीइंग अ मुस्लिम। अच्छा अच्छा अच्छा, आई गेट इट, आई गेट इट, आई गेट इट। My Voldemort is hiding her. ऑलरेडी मैरिड ना, ये देख ले बट शोभा वो ने नाम। मैरिड है ना यार। वैसे तो सोनम कपूर भी मैरिड है, बट देन क्या फर्क पड़ने वाला है। बट देन हाँ, लेफ्ट लेट्स पॉलिटिक्स से थोड़ा सा मैं दूर है, मतलब पॉलिटिशियन से थोड़ा सा दूर रहता अनन्या पांडे। हूँ। लेफ्ट, व्हाई? बहुत छोटी है। He's playing एज की safe. बात कर रहा हूँ यार। Yeah, that was the safest answer. 20 समथिंग You can't go wrong with age. मतलब है ना, पूरे पीडोफिलिया थोड़ी ना यार। नेक्स्ट नेक्स्ट, सारा अली खान। सारा अली खान। यार उसको मैं राइट स्वाइप कर दूंगा, क्योंकि मेरे को सैफ अली खान बहुत सही लगता है इंसान। he is just choosing his ससुर। नॉट लाइक, नहीं मैं उससे सिर्फ दोस्ती वोस्ती करूंगा, फिर उसके बाप से फादर मिलूंगा। के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। हाँ, उसके बाप के साथ चिल करना है। सैफ अली खान बहुत सही आदमी है यार, बहुत love पढ़ता है, Saif. गिटार बजाता है, और लाइक आई थिंक पिछले 10 साल में इकलौता है जिसने इतने एक्सपेरिमेंट करे हुए, रिस्क लिए। अब है आपके पास एक लास्ट वाला, वो है कंगना रनौत। लेफ्ट। Yes, I've left this conversation. Let's move on now. पता नहीं यार, मैं एक्चुअली ना कंगना और रंगोली से एक बार मिला हूँ, और बस मेरे को वाइब्स अच्छी नहीं लगे तो नहीं लगे, क्या कर। कंगना ने वेटर से एक ड्रिंक मंगाई, वेटर ड्रिंक लेकर आया, कंगना ने बोला आई चेंज माय माइंड, उससे दूसरी ड्रिंक मंगवाई, फिर वो लेकर आया, फिर उसने बोला कि अब चेंज माय माइंड, और फिर उससे तीसरी ड्रिंक मंगवाई। तो ये मेरे सामने हुआ था, फिर मैंने कहा छोड़ो यार। बट I can understand what was happening. बट देन द थिंग इज कि ऐसा नहीं है ना कि यार कि किसी इंसान का ड्रिंक पीने का मन चेंज नहीं हो सकता, हो सकता है। मतलब मेरे साथ हो सकता है ना कि मेरा जूस पीने का मन कर रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा चल छोड़ यार, जूस नहीं पीता, मैं मिल्क शेक पी लूंगा, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बट देन पता नहीं, मतलब मेरे को वो, क्योंकि मैं उस moment पे वो connect अगर नहीं कोई किया। गलत ड्रिंक लाकर दे देगा, मैं पी लूंगा शायद। Let's move on to Jinal now. Jinal, for you, first is Virat Kohli. Swipe left. Why? शादी हो गई यार, इंटरेस्ट नहीं है। It's Tinder ना, तो Tinder में कौन सा शादी करनी है तुम लोग को भी? अब टिंडर पे अगर शादीशुदा आदमी आए तो उसके भी फिर कुछ हाँ विचार सही नहीं है। एग्जैक्टली, सो हम थोड़ा ज्यादा इमेजिन कर रहे हैं। Okay, रणबीर कपूर। राइट, ऑफ कोर्स। उसको तो मैं भी राइट कर दूंगा। मतलब चांस ही नहीं है, लेफ्ट का बटन दिखेगा भी नहीं मुझे अगर रणबीर कपूर दिख गया तो। वो रीजन मतलब फॉर एनी रीजन, हर रीजन के लिए यार, टैलेंट इतना भर भर के है, और प्लस वो यार प्यार होने के बाद में कोई रीजन नहीं चाहिए होता है। शाहरुख खान। राइट, very smart, very witty. I look up to him for his the way he's grown in his life and everything. So उम्मीद अभी भी कायम है।
Nawazuddin Siddiqui. Right. Why? Just to have a great conversation with him on how he does what he does. Just that. Like बात तो कर लूं मैं कम से कम, सर कुछ तो सिखा दो. इसने टेंडर पे ना बायजूस ऐप बना दिया है. अरे तो अपना अपना रीजन होता है यार. मेरे अपना clear है सब्जेक्ट काफी. चूज कीजिए, इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन, टीचर नवाज, टाइम स्लॉट 6:30. कपिल शर्मा. लेफ्ट. Why? ये पहली है. मुझे तो उतना फनी नहीं लगता. पहले लगते थे बट पहले मैं लाइक लिटरली बैठकर देखती थी, बट एक पॉइंट के बाद थोड़ा सैचुरेट हो गई. शायद मेरा लेवल ऑफ कॉमेडी थोड़ा अलग हो चुका है, बट आई डोंट कनेक्ट विद हिज कॉमेडी एंड एवरीथिंग एनीमोर. यार सो आई कपिल थिंक शर्मा मुझे मिला, मैं तो अनइंस्टॉल कर दूंगा टिंडर. उसका कॉमेडी स्टाइल आज तक भी वो है कि तेरी शक्ल बैंगन जैसी दिखती है. That's it. उससे ऊपर वो आए नहीं. वही तो कपिल शर्मा तो नहीं, नहीं वो है. शुरू में मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एकदम नया नया जब था पहले का, तो तब थोड़ा कुछ अलग लग रहा था, तो थोड़ा मजा आ रहा था. बट फिर वही सेम चीज यार वो insulting humor है ना यार. उसका spontaneity put him on the map, and now we're used to that spontaneous behavior. Yeah. अब नया So क्या? it's just repetitive now. राहुल गांधी. I'm sorry, I couldn't hear. Hello. कौन है, क्या है? नहीं यार, नहीं, बिल्कुल नहीं. Left. Why? Or as Rishabh said, left a conversation. You will just यार uninstall the app. Jinal has राहुल गांधी uninstalled का the app चैट शो also चल now. उसने रहा phone है. ही फेंक दिया. Yeah. Now, Shubha. Ranvijay. Left. Why? A lot of pseudo everything. Pseudo feminism, pseudo intellectual, pseudo सब. Honest answer. नकली बोल देते, नकली. नकली नहीं, असली इंसान है, पर थोड़ा कैमरा पे, मतलब there's this एक शील्ड है कि वो कैमरा पे बहुत अप्रोचेबल लगता है, बट इन रियल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉक टू. Prince. Left. Delete the app, throw my phone, and sannyas. Second I ever had the phone. भाई इतना नहीं, ये ज्यादा हो गया. पेजर ले लेंगे. अच्छा भी ठीक है. Ranbir Kapoor. Left. Why? I don't know. I think the track record is थोड़ा messy उसका. You don't go after best friends, I mean, I'm just saying. It's just a thought. Bro code होता है, वैसे एक sis code भी होना चाहिए ना. Shahrukh Khan. I want to say right, but left. I've seen him in person. I went to iska shoot. There's some reality show, कोई quiz show he was hosting, and he takes a lot of smoke breaks. And he smokes set पे, which is a big no-no. मतलब वहाँ पे वायर है, एक वायर पे आग लगी, तुमने पूरा सेट जला दिया, मैं जल जाती. तो I don't like. I think smoking is a turn off for me. So no, no for sure. Hrithik Roshan. यार मैं डिप्लोमेटिक आंसर दूँ इसका थोड़ा सा. नहीं. अच्छा, then right. He's very hot. हाँ तो इसमें क्या था डिप्लोमेटिक, क्या बोल रहे हो? डिप्लोमेटिक ये because he was as a married man involved in extramarital, जो मेरे हिसाब से गलत है. मतलब फिर मैं इसको बहुत मैं आइडियल हो जाऊंगी. तो मतलब टेक्निकली तो लेफ्ट ही है ना. वैसे लेफ्ट, बट अगर तुम शक्ल पूछो तो राइट. शक्ल के लिए राइट, बाकी ऐसा दिल और दिमाग के लिए लेफ्ट कर लो. ऐसा अलग हो सकता है एंटिटी. मतलब लेफ्ट ही है. लेफ्ट. बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो उसे. हाँ थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट. राहुल गांधी. Right. I think he's very attractive. बहुत गालियां पड़ेंगी. Listen, that Indo-Italian thing he has going on is insane. कहाँ तुम्हें मिले? ये डिनो मोरिया था लास्ट इंडो-इटालियन जो हमको मिला था नसीब. वो गायब हो गया एकदम से पब्लिक आई से. लास्ट गौरव दत्त शर्मा. अरे तू काम दिला मेरे को, मैं तेरे को राइट पूरा मतलब ऐप ही तेरा नाम कर दूं. मैं हिंज, ओके क्यूपिड, तुम व्हाट्सएप पर आओ. मैं टिंडर छोड़ो, तुम व्हाट्सएप पर आओ. तू मेरे को एक और होस्टिंग गिग दिला, मैं तुझे हर जगह स्वाइप राइट कर दूंगी. तू चिंता मत कर.
तू ना देख यही होता है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ऐसे दोस्त बना लो जो काम मांगते हैं। नहीं, हम तो खुद ही मांगते फिरते हैं। हाँ यार, गौरव राइट है यार, तू बहुत अच्छा दोस्त है, रीजन तू बहुत अच्छा दोस्त है। तेरे को तारीफ भी सुननी है अपनी। नहीं, ये तो सिर्फ मेरा रीजन है, पता नहीं मैं कहाँ लगा दूं इसे, मेरी मर्जी। गौरव के लिए रीजन ये कि गौरव ना तू बहुत स्पॉन्टेनियस है। लाइक द फर्स्ट टाइम व्हेन वी इंटरैक्टेड देयर वाज नो शाइनेस, तू बिल्कुल शाई नहीं था कि मैं कोई अननोन इंसान हूं या कुछ भी। That's what I really liked about you, कि you were very open talking to some stranger. But I think that comes as a part of your profession. So guys, just one word for people जो आपके जैसा बनना चाहते हैं या कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसा किसी ना किसी दिन बन जाएंगे। So शुभदा, for your followers or people those who want to be like you, one word. मत बनो मेरे जैसा मत बनो, बहुत दुख है लाइफ में। Create your own identity and अभी at 24 years old 2 साल हो गए रियलिटी शो करे हुए, इतने फॉलोअर हो गए, मुझे अभी खुद नहीं पता मैं क्या हूँ। Don't idealize someone and try to be like them because उसमें ओरिजिनलिटी नहीं है। एंड अगर आप आज के दिन में सब किसी ना किसी की तरह बनना चाहते हैं, and if you see a lot of people are influenced by a lot of people and they want to do everything just like them, keep that in your mind कि आपको अलग होना है। You don't want to be like someone, so if you can do that then you're doing great. ऋषभ, मैं तो बोलता हूँ जिसको जो करना है करो, ठीक है। एज लॉन्ग एज तुम एंजॉय कर रहे हो, तुमको मजा आ रहा है तो मजे लो ना यार, क्यों किसी के जैसा। एज लॉन्ग एज तुम अपनी मर्जी से, तुम्हें महस किया गंजा होके घूमना है, तुम्हें आधे बाल मुड़ा के घूमने हैं ना, तुम्हें लड़की के कपड़े पहनने हो लड़की के कपड़े पहनो, तुम्हें महस किया 4 लड़कों के साथ घूमना है 4 के साथ घूमो, 5 लड़कियों के साथ घूमना 5 के साथ घूमो। एज लॉन्ग एज तुम सब आपस में अग्री करते हो, ठीक है। एज लॉन्ग एज तुम लोग सारे खुश हो। हाँ, मतलब बिकॉज आई थिंक इंटरनेट पे सबसे ज्यादा चलती है ऑनेस्टी, सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्टी। अगर एक ऑनेस्टली एक इंसान को मजा आ रहा है ना नाचने में, उसकी वीडियो वायरल हो जाएगी। और अगर कोई सिर्फ इसलिए नाच रहा है कि देखो मैं बहुत अच्छा डांस कर सकता हूँ, मेरी वीडियो वायरल करो, उसकी नहीं होगी। तो फाइनली बात पूरी कंक्लूजन ये है कि अपना अगर आपको कंटेंट बनाना है, आपको फेमस होना है, आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, तो बी रियल। पर हर चीज जो भी आप करते हो उसको एंजॉय करो। फेमस होने के लिए स्पेशली काम ना करो तो ज्यादा। हाँ, मतलब मोटिव ये मत रखो कि फेमस होना है, कि जरूरी नहीं है हो जाओगे। तो आप लोग भी कोशिश करें, फेम के पीछे ना भागकर अपने काम के पीछे भागे, अपने कंटेंट के पीछे भागे। और नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप किस तरह का कंटेंट बनाते हैं और आपको अब क्या फायदा हो रहा है आफ्टर दिस वीडियो। और इन लोगों को फॉलो कीजिए, इनका सबका इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और हमें जाके फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज गौरव दत्त शर्मा signing off. That's Shubda, Rishabh and Jinal. See you guys super soon. Bye. Bye bye. Bye. Bye.